हेलो बच्चों बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। इन दिनों आईआईटी जेईई मेंस एडवांस और नीट का जो चल रहा है थोड़ा उसमें बिजी हूँ, बट मैं आपके लिए हमेशा हूँ। बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। ये मेरा आपके लिए एक विश्वास है। आपको बहुत फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर एक वीडियोस का आप फ़ायदा उठाएं। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरा जो बैचेज है, जो जेईई मेंस एडवांस या फिर नीट वाले हैं, खासकर जेईई मेंस का समय है और नीट वाले हैं, उनके लिए मैं कंटिन्यू अब रोज़ जो है मैं डालता रहूँगा 1 या 2 वीडियो। प्लस उस वीडियोस में केवल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होंगे। साथ में जो 8th क्लास टू 10th क्लास है उनके लिए मैं कम्पिटेटिव बेसिस पर डालता रहूँगा। जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो एनटीएससी पैटर्न का मैं उनको सारा क्वेश्चंस करवाऊँगा, सब कुछ करवाऊँगा। आप बने रहें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सारा अवेलेबल करवाऊँगा, जो भी नोट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं उठाना है। तो चलिए बच्चों, अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। बच्चों, एसिड बेस और सॉल्ट को आप जानते हो, जब हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, ओके, ध्यान से यहाँ पर, जब हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। उस 3 पार्ट में कौन सा होता है? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। अब इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो छोटा सा बना दूंगा, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि पहले जो अब इलेक्ट्रोलाइट में जो वाटर में गया और वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब उस इलेक्ट्रोलाइट में जो एसिड जो ब्रेक किया उसको हम लोग एसिड कहे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। बेस वाला जो है स्ट्रॉन्ग है वो 100%, और सॉल्ट तो हमेशा 100% डिसोसिएट होता है। जो वीक एसिड है वो थोड़ा सा डिसोसिएट करेगा, ठीक है। जो वीक बेस है वो भी थोड़ा सा। अब जो जितना ज़्यादा डिसोसिएट किया वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। तो उसी में आपको आता है, इलेक्ट्रोलाइट के ही फॉर्म में आपको एसिड एंड बेस। सॉल्ट तो है जो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, बट एसिड एंड बेस नहीं। इसका मैं आपको एक सेपरेट दे दूंगा। एसिड और बेस के लिए जो वेरियस कॉन्सेप्ट चले, है ना, आप लोग जो देखे हो कि भाई एसिड का खट्टा है तो एसिड है ना, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ा। तो टेस्टिंग के लिए, तो टचिंग के लिए बहुत सारा है, बट यू नो कि केमिकल जो होता है वो आपको टेस्ट का, टच का अलाउ नहीं करता। पता नहीं क्या एसिड है, बर्न हो जाए, फ्यूमिंग H2SO4 है, थोड़े आप जाकर छू लीजिएगा, है ना। बहुत सारा चीज़ जो है जहरीला होता है, थोड़े आप टेस्ट करके देखिएगा खट्टा है कि भाई मीठा लगा या फिर तीता लगा, है ना। तो वो सब तो होगा नहीं भाई। तो उसके लिए क्या है, हमें कोई एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें जानना होगा वो एसिड है या बेस है, क्या है। तो भाई उसी कॉन्सेप्ट में आपके सिलेबस में 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना। आगे चलिएगा तो और भी बढ़ेगा, बट अभी आपको 3 पढ़ना है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, और अभी उसके बाद ब्रोस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, और फिर तीसरा एक आपका लुईस कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइम हम लोग ना वेस्ट करें, इसलिए मैंने पहले से ही रख रखा है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से लो। भाई आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आर्हेनियस सिंपली कहता है भाई, जो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पूरा आपको प्योर पंडित जी है। हाफ पंडित जी वाला नहीं, प्योर पंडित जी मतलब बिना स्नान किए कुछ नहीं करेंगे, यानी बिना पानी के कुछ नहीं करेंगे। यानी अगर आपके पास वाटर है तो आप क्या करोगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट को डाल दो उस पानी में। अब वो डाल दोगे पानी में तो वाटर में, यानी कि आपने डाला तो वो H+ दे दिया तो वो एसिड है, और OH- पानी में दे दिया तो बेस है। व्हाट डज इट मीन? ये एक ऐसा पंडित जी है जिसमें वाटर चाहिए, है ना। थोड़ा जोक के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर बिना स्नान किए कुछ देगा नहीं, यानी बिना वाटर के ये टेस्टिंग होगा नहीं। वाटर में अगर H+ दे दिया तो वो एसिड का लाया, और OH- दे दिया तो बेस का लाया। चलिए बच्चों, अब एसिड जो है, एसिड क्या होता है, कहने का मतलब ये, अगर Ha एसिड है, ये रिप्रेजेंट वही एसिडिक टर्म। मान लो Cl है तो Cl क्या है, एसिडिक आयन ही कहलाता है। अब क्या है, ये Ha है जो कि एसिड्स है, ये अगर ब्रेक किया H+ और A- दिया, बहुत ध्यान से अब सुनना। ये H+ जो है वाटर में जाने के बाद ऐसे ही नहीं मिलता है H+,
बहुत साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये H3O+ में है। H+ को जब हम बहुत सर्च किया, भाई H+ कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मिला ही नहीं। वो क्या किया था, वाटर के साथ रिएक्शन करके इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ध्यान से, क्या कहते हैं भाई इसको, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम H3O+ में कन्वर्ट कर जाता है, हाइड्रोनियम आयन में मिलता है। अब यही HCl यानी अगर एसिड है तो भाई H+ यानी हाइड्रोनियम आयन देना चाहिए वाटर के साथ। HCl क्या किया, हाइड्रोनियम आयन दिया और Cl- रिलीज कर दिया। ध्यान से, यहाँ हम जो एसिड लिखे हैं और यहाँ पर जो बेस लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना, आगे चल के मैं और भी अच्छे से आपको बता दूंगा। HCl जो है वाटर से रिएक्शन किया, हाइड्रोनियम आयन दिया और Cl-। H2SO4 क्या है भाई, अब यहाँ पर आपको 2 H2 दिख रहा है। ध्यान से, ये जो H है ना, ये H+, इसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 H+ है, यानी H2SO4 के लिए 2 H+ है। तो एक बार हो सकता है कि HSO4- में कन्वर्ट हो, ठीक है, और यहाँ पर एक आपको हाइड्रोनियम आयन जनरेट हुआ, फिर यही जो है वाटर में गया, तो फिर एक बार हाइड्रोनियम आयन दिया और सल्फेट आयन दे दिया। खास बात यहाँ ये है बच्चों, यहाँ पर खास बात आपको ये है कि ये H2SO4 को आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, 2H+ प्लस सल्फेट आयन। यहाँ पर मैं थोड़ा दूसरा चीज बताने के लिए इस तरह किया हूँ, ये कह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो एक H+ देगा उसको कहते हैं मोनोप्रोटीन, है ना। Ha जो है एक H+ दिया, उसको क्या कहे, मोनोप्रोटीन। ध्यान से, H2SO4 के पास 2 H+ आप देख रहे हो है, तो ये अगर 2 H+ रखा है तो इसको क्या कहते हैं, डाइप्रोटिक। समटाइम्स इट इज सेड टू बी मोनोएसिडिक, ठीक है, ये कहलाता है मोनोबेसिक। जैसे Ha क्या है, H+, ये क्या कहलाता है, मोनोबेसिक। यहाँ पर आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ये नहीं, भाई एसिड है तो मोनो एसिडिक होना चाहिए था, नहीं, यहाँ होता है मोनोबेसिक। ये H+ जो है एक है इसके पास, तो इसको आप या तो मोनोप्रोटिक कहो या फिर मोनोबेसिक। यहाँ पर इसके पास 2 है तो इसको या तो डाइप्रोटिक H2SO4 कह लो या फिर डाइबेसिक है। H3 ये है आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पर 3 आपको H+ है ना। ये सारा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बना रखा है, आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना बच्चों। जो अभी जो मैं बहुत सारा ट्रिक्स जो आपके लिए रखा था, ऑक्जी एसिड्स का रखा हूँ और भी वीडियोस हैं, उस पर मैंने सारे स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे ट्रिक्स ये बना रखे हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, भाई यहाँ पर कितना किसके पास H+ है, किसका स्ट्रक्चर्स ऐसा कैसा होना चाहिए, सारा ट्रिक्स मैंने इस वीडियोस में दे रखा है। सब्सक्राइब कर देना, आप हमारे अपने हो, ठीक है, आपके लिए सारा चीज़ वहाँ पर दे रखा है, आप सारा ट्रिक्स ले सकते हो। ये हो गया आपको ट्राइप्रोटिक, या फिर आप लोग कह दो इसको ट्राइबेसिक। नॉर्मली हम लोग मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक ऐसा ही कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये CO2 और N2O5 को लिखने का मेरा ये मतलब था, कुछ गैसियस पार्टिकल, जो गैस तो जानते हो कि CO2 N2O5 है ना, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब क्या है बच्चों, ये CO2 अगर वाटर के साथ गया तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। ध्यान से, कार्बोनिक एसिड H2CO3। यही अगर वाटर में गया है ना, वाटर में या गया या नहीं गया, यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस दूसरा चीज है। ये भी CO2 क्या करता है, डाइबेसिक बनाता है, क्योंकि ये 2H+ रिलीज करने की संभावना को रखता है ना, संभावना को रखता है। एक भी कर सकता है, जब एक करे इसके तरह तो मोनोबेसिक उस वक्त हो रहा है, लेकिन जैसे ये दोनों का दोनों कर दिया है ना, अगर दोनों का दोनों कर देता है H+ रिलीज और सल्फेट आयन ही केवल मिलता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो डाइबेसिक है। तो इसी तरह करके N2O5 ये जो है ना, ये आपको नाइट्रिक एसिड का ऑक्साइड होता है वाटर। ये सारा मैंने ट्रिक्स आपके लिए वीडियो में दे रखा है, देख लेना एकदम जरूर से जरूर। जिस बच्चे को जहाँ कोई क्वेश्चन हो, कौन सा वीडियो सर, लिंक भेज दो, सब आपके लिए मैं कर दूंगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करना, आपके लिए मैं हर दिन बहुत अच्छा ट्रिक्स लेकर आऊँगा, ठीक है। ये चीज़ अब बच्चों, जो बेस के लिए इतना सारा कहानी हो गया, एसिड के लिए, बेस के लिए वही हो गया भाई, जो OH-, यहाँ देखो, यहाँ इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा है, OH- जो वाटर में जाकर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर होता क्या है बच्चों,
ये जो BOH यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि भाई समझ जाओ कि वो, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो बेस है, मान लो ये अगर OH माइनस दिया तो हो गया RNAS कॉन्सेप्ट से ये बेस हो गया। बेस तब होगा जब कोई हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में जाकर दे देगा। जैसे यहाँ पर NaOH है, ये एक्वस रिप्रेजेंट करता है, ये जो एक्वस है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर को, ठीक है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। वाटर में जब डाला तो मैंने Na प्लस और OH माइनस मिला। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह डाला तो ये मिल गया, है ना, कैल्शियम का Ca2 प्लस, इसका 2 होता है ना वैलेंसी, और 2OH माइनस। एक्वस एक्वस लिखना जरूरी है, ये एक्वस रिप्रेजेंट करता है कि आपने वाटर में डाला है। अगर आपने एक्वस नहीं लिखा तो आप गलत हो जाओगे RNAS कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में, एक्वस लिखना। तो इसी तरह से जो देखो भाई कि जो आपको जहाँ पर देख रहे हो कि OH माइनस दिया है ना, OH माइनस यहाँ पर जो रिलीज किया बेस, और H प्लस किया था एसिड। जो आप बार बार जो कॉमन जनरलाइज फार्मूला जो जूनियर क्लासेस में पढ़ते रहो कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, हालांकि ये एवरी टाइम नहीं होता है, बाद में मैं आपको बताऊंगा ये एवरी टाइम ये जनरलाइज फार्मूला नहीं होता, वाटर हर बार निकले ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मान लो कि यहाँ पर अगर अमोनिया और यहाँ पर HCl अगर रिएक्शन करे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बनता है ना, यहाँ तो नहीं निकला वाटर, फिर भी ये सॉल्ट है, ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये जनरलाइज फार्मूला तो नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं ये वाटर अब कहाँ से आया, इस पर अगर स्टडी करें तो ये वाटर जो एसिड से जो H प्लस दिया था, बेस जो OH माइनस से दिया था, इसी से आपको H2O बना है, ठीक है। तो वही है आपको मोनोबेसिक कब, जबकि एक देने वाला हो कोई एसिड, H प्लस एक देने वाला हो तो उसको मोनोबेसिक। जब कोई बेस एक दे रहा होता है OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड है तो उसको मोनो एसिडिक, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके लिमिटेशंस को देखते हैं, ठीक है। इसके लिमिटेशंस जो है, देखो बच्चों, अब यहाँ पर बात आती है लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में, यहाँ लिमिटेशंस में आपको देखना पड़ेगा कि भाई यही अगर होता, सब कुछ सफिशियंट कर देता, सब कुछ का डिफाइन कर देता, सब सारा एसिड बेस सॉल्ट का सारा डिस्टिंग्विश का समस्या ही खत्म हो जाता, तो बाकी कॉन्सेप्ट का जरूरत ही क्या पड़ता। तो इसमें क्या था, क्या ड्रॉबैक्स था भाई, यहाँ तो पानी चाहिए, पंडित जी हैं भाई, बिना पानी के तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो पानी नहीं है तो क्या किया जाए, तो फिर ऐसा थोड़े कि मान लो अगर ड्राई HCl है, ड्राई HF है ना, तो अगर नहीं है वाटर तो इसका ये अर्थ नहीं निकलता है कि ड्राई HCl इज नॉट एन एसिड, है ना, है तो एक एसिड। तो इसलिए वाटर का ही एक नेसेसरी कंडीशन रखना इज ए टाइप ऑफ ड्रॉबैक, ठीक है। क्योंकि बहुत बार जो है जो ड्राई HCl है वो वाटर नहीं होने के बाद भी एसिडिक बिहेवियर शो करता है, बट RNAS तो कह देगा भाई कि ये H प्लस नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये वाटर में नहीं दे रहा है, इसलिए एसिडिक नहीं है, यानी ये इसका ड्रॉबैक हो गया। वाटर के बिना ही जो दे ये कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो है बच्चों, ये जो ElCl3 देख रहे हो है तो ये ऐसे सॉल्ट में आप कह दोगे, कहीं पर पढ़ देख लोगे सॉल्ट जैसा लगेगा, बट नॉट, दिस इज ए टाइप ऑफ एसिड, ठीक है। और इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये सब भी आपको एसिड में आता है बट नॉट एक्सप्लेंड। अब अमोनिया ही देख लो, बेस आता है, लेकिन यहाँ पर OH माइनस नहीं है तो इसको कह रहा है कि अब ये बेस नहीं है, RNAS कह रहा है कि बेस नहीं है, जबकि ये बेस है। तो ये सब बच्चों आपको एक लिमिटेशंस में आते हैं, ठीक है, RNAS का। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा है टॉपिक, और इसको भी हम लोग अभी बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था, देखो ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है, इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अब ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या था, अब देखो जहाँ तक आप लिमिटेशंस ऑफ RNAS कॉन्सेप्ट को देखो, वहाँ वाटर का रिक्वायरमेंट था, दोनों को, एसिड को H प्लस भी चाहिए था, बेस को OH माइनस चाहिए था। मान लिया जाए अगर बेस को OH माइनस ना हो तो क्या, कैसे अब हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। इस ड्रॉबैक्स को किसने दूर किया, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में, ओके।
तो ब्रॉन्स्टेड लोडी कॉन्सेप्ट क्या कहा, वो एक रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया, चलो बेस के लिए OH माइनस नहीं भी हो तो भी काम चलेगा। एसिड को कहा जो H+ डोनर हो, यानी जो H+ दे देगा, यानी प्रोटॉन डोनर हो, उसको वो क्या कहा, एसिड है। इसी H+ डोनर को हम लोग प्रोटोजेनिक भी कहते हैं, है ना, ठीक है। और जो बेस वो H+ एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोफिलिक, यानी जो एक्सेप्ट कर लिया वो कहला गया बेस। जैसे यहाँ देखो एकदम सिंपल रिएक्शन HCl और वाटर यहाँ देखो HCl क्या कर रहा है, आप इतना तो जान रहे हो कि HCl इज एसिड, है ना, HCl इज एन एसिड। तो ये HCl जो है यहाँ पर H+ दिया, किसको दिया, वाटर को दिया, हाइड्रोनियम आयन बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये Cl- में निकल गया। अब बच्चों ये H+ चूंकि HCl ने दिया, दैट्स वाई ये जो है एसिड तो है। वाटर ने H+ को रिसीव किया था, यहाँ हाइड्रोनियम आयन बनाया है, ये क्या हो गया, वाटर यहाँ पर बेस है। होता क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ाऊंगा अभी जस्ट। तो जब इधर जाओ तो इसी जो Cl जो है जिसने H+ दिया, ठीक है, यहाँ पर वो बेस बना लिया, वो इधर आकर बेस बनाता है। जो एज ए बेस इधर रिएक्टेंट में काम कर रहा था, फाइनल प्रोडक्ट में वो एसिड में काम करेगा। जो रिएक्टेंट में एसिड में काम कर रहा था, प्रोडक्ट में वो बेस में काम करेगा। एग्जाम्पल में आपके पास और भी हैं, HF जो एसिड है, और यहाँ पर आपको एक और एसिड है भाई, ये तो हम तो पढ़े हैं कि एसिटिक एसिड, यहाँ तो एसिड लगा हुआ है ना। आप कंफ्यूज कर जाओगे भाई, अब सब इसको बेस करने वाले हैं, लेकिन मैं कहूँगा बेस, क्योंकि ये यहाँ पर बेस के फॉर्म में काम कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर कंपेयर हम लोग करते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। कभी आपको क्वेश्चन घुमाए, टिल्ट करे, आप कॉन्सेप्ट पर टिके रहना, ठीक है, जो नवनीत सर ने कहा था बस इसी पर रहना। HF जो है यहाँ पर H+ देने वाला है, दैट्स वाई दिस HF इज कॉल्ड एसिड एंड दिस इज एक्सेप्टिंग HF, ओके। दैट्स वाई हियर एसिटिक एसिड विच हैज एसिड एस सफिक्स, मतलब यहाँ पर एसिड लगा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बेस के फॉर्म में काम करेगा, और ये आपको एसिड हो गया और ये बेस, ठीक है। अमोनियम आयन, यहाँ पर अमोनिया को तो हम लोग सुने हैं भाई बेस है, लेकिन जब अमोनियम आयन होता है यहाँ पर एसिड के फॉर्म में काम करेगा, बेस में, यहाँ वाटर जो है बेस में काम किया, और ठीक है, और यहाँ पर ये अमोनिया बन गया बेस, और ये हो गए आपके ब्रॉन्स्टेड लोडी के कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे बच्चों कि ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा, ये कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या है। देखो बच्चों, कंजुगेट जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुनते चलना। जो देखो, अगर जब भी आप देख रहे हो कि कोई एसिड, ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया कुछ और जो पहले हमने जो ले रखा है उसी को देखते हैं। HCl जो है ये वाटर से रिएक्शन किया, आप देखे थे कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना और यहाँ पर Cl बना। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है कि जो एसिड है वो इधर जाकर, जो एसिड है वो इधर जाकर बेस देता है। अभी हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर एसिड और यहाँ पर बेस। तो यहाँ पर अगर ये एसिड के फॉर्म में काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर ये बेस के फॉर्म में काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एसिड के फॉर्म में काम। अब यहाँ पर बस यहाँ ध्यान देना है, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी कहता है ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। ध्यान से, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl आप जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो देगा यहाँ पर वीक कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस, इसको आप कहो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा यही चीज होता है। और दूसरा, यहाँ पर अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक कंजुगेट बेस दिया है, ठीक है, वीक क्या दिया है, वीक कंजुगेट बेस। वाटर जो यहाँ पर बेस के फॉर्म में काम कर रहा है, ये क्या है, वाटर, ये आपको वीक बेस है। तो जो वीक बेस गिव्स स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो वीक बेस जो है, ये जो वीक बेस है, ये क्या किया बच्चों, कंजुगेट एसिड तो दिया, लेकिन कौन सा, स्ट्रॉन्ग।
ध्यान से यहाँ पर। तो जो वीक होता है वो स्ट्रॉन्ग देता है, यानी जो वीक एसिड होगा रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देगा। जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो प्रोडक्ट में जाकर वीक कंजुगेट एसिड देगा। उल्टा चलता है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग लें, जैसे एसिड का तो देखिए, यही चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं NH3 हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ओके, ध्यान से यहाँ पर। अब जो है इस चीज में हम लोग जब देखें तो ये हम लोग को कुछ इस टाइप से मिलता है, ओके। ध्यान से यहाँ पर ये कि ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ओके। ये यहाँ गया तो यानी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस दिया। ध्यान से, ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गया, एसिड बेस पेयर बन गया, ओके। ये वीक बेस जो है इधर गया तो ये क्या दिया, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। यहां पर ये आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनाएगा। तो होता क्या है, क्वेश्चन जो आते हैं आपके फेस टेस्ट में भी आएंगे क्वेश्चंस, जो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो वहाँ पर ये फेवरेट क्वेश्चंस होता है, इस टाइप का आपका चलता है। वहाँ पर जो भी एसिड होता है वहाँ पर आपको उसके पेयर को खोजने होते हैं। तो इसी तरह से देखोगे जो वीक एसिड हो गया, मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कौन सा इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक एसिड और बेस होता है नहीं जानते हो, मुझे कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है, मैं आपको वो भी वीडियो डाल दूँगा। तो वीक एसिड है तो ये हमेशा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, उसे हम लोग कंजुगेट करते हैं। ये एक दूसरे के प्रति एक पेयर बनाता है। यहाँ पर अमोनिया भी इसी टाइप से बना रहा है, ठीक है। ये वीक बेस है तो इसका जो कंजुगेट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो ये आपके कंजुगेट वाले कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों यहाँ पर बहुत कुछ अगर हमें देखना हो, बहुत कुछ, जैसे कि लिमिटेशंस हो गए, है ना, लिमिटेशंस। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर अगर अमोनिया है, ठीक है, चलो बस यहाँ पर अगर आपने H+ दे दिया तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, NH4+, ओके। यहाँ पर क्या किया, ये एक H+ मान लिया जाए निकल गया, तो ये हो गया, बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको इसके लिए पूछा और उसके लिए पूछा, तो उसके कैसे बनाओगे। जब मैं एसिड के लिए कर रहा हूँ तो मैं ब्लू कलम से लिखूंगा, ओके। ये आपको है क्या, वीक बेस, फाइनल है वीक बेस। इधर गया तो H+ इसने क्या किया है, गेन किया है। अभी ये बेस के फॉर्म में काम कर रहा है क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एसिड यहाँ पर बनाया। यही अमोनिया इधर गया H+ लेने पर एसिड, अब यहाँ पर चूंकि ये H+ लिया, यहाँ पर तो एज ए बेस काम कर रहा है, लेकिन जब ये H+ लिया तो उधर कंजुगेट में क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यही अमोनिया, अब इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज करें ताकि आपको समझने में आसानी है। यही अमोनिया अगर वीक एसिड अब यहाँ पर काम करेगा और ये H+ चूंकि ये रिलीज कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एसिड। यहाँ रिलीज किया, अब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बना रहा है। ध्यान से, तो यही अमोनिया का आप देखो दो चीज आपको दिख रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट में फंसाता है कई बार, आप देख लेना, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पर अब मेरा लिमिटेशंस का अब लास्ट इसमें है। लिमिटेशंस क्या है बच्चों, यहाँ पर लिमिटेशन है, यहाँ पर अगेन वही चीज, अभी भी H+ का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है। H+ इज मस्ट
4 एसिड, ये अभी भी है। फिर मैं वही सब कह दूंगा कि भाई Al2O3 है ना, AlCl3 बहुत सारा है, ZnCl2, ये सबको कौन बताएगा? ये सब आखिर में जो एसिड है इसको कौन बताएगा? कोई तो नहीं बता पाएगा। अगेन ये जो है आपको लिमिटेशंस में है। अब दूसरा जो है, दूसरा आपको क्या, इसमें बहुत सारा चीज़ है। इसमें अगर आप लिमिटेशंस में देखो तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अब आप आके फंस जाओगे। उसके लिए अब जो है हम लोग को कई बार H+ नहीं रहता है, तो हम लोग ना एसिड को डिफाइन कर पाए ना बेस को डिफाइन कर पाए। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे इसके भी हैं। इस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ही हम लोग क्या किए, थर्ड कॉन्सेप्ट दिए, वो है आपको लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको भी अभी हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से इसको भी अभी हम लोग